हेलो दोस्तों, चलिए इससे पहले कक्षा में हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 देख लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th की प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि HCF 306 और 657 का दिया हुआ HCF कितना 9। HCF दिया हुआ है किसका 306 और 697 का HCF दिया हुआ है 9। तो करा एलसीएम निकालने का इसी दो अंक का 306 और 697 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। HCF दिया हुआ एलसीएम निकालना है। तो सिंपल सी बात है, कल हम लोग पढ़े ही थे कि देख सिंपल सी तो बात है, लिखेंगे कल पढ़े हुए थे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू एलसीएम। ये हम लोग कल पढ़े हुए थे फॉर्मूला। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे और बराबर HCF गुणे एलसीएम बराबर होता है। तो चलिए दो संख्या का गुणनफल, तो दो संख्या कौन कौन दिया हुआ, दोनों संख्या दिया हुआ 306 और 657, मतलब 306 और 657 बराबर HCF गुणे एलसीएम। HCF तो दिया हुआ है, HCF बराबर कितना 9 गुणे एलसीएम, एलसीएम को हमको निकालना है, एलसीएम तो दिया नहीं है, एलसीएम जैसा है वैसा रखें। अब क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेते हैं। पक्षांतर मतलब ये पूरा पक्ष इधर ले आते हैं और ये पूरा पक्ष उधर ले जाते हैं। ये पूरा पक्ष इधर ले जाते हैं। चलिए 9 गुणे एलसीएम बराबर 306 गुणे 657। एलसीएम बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे इसीलिए एलसीएम बराबर 306, या तो गुना कर लीजिए या बिना गुना करके भी लिख सकते हैं। और 9 देखिए इधर गुना में इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो गया। चलिए अब काटते हैं। 3 से 3 दिया 9, 3 से ही कट जाएगा, 3 का 3, 0 से 0 मतलब 3 दूनी 6, 3 से 3 का 3 और 3 से ये 102 कट जाएगा, 3 क्या 9, 3 चौके 12, 34 मतलब कट गया। तो लिखेंगे 34 गुणे 657 बराबर कितना हो जाएगा, तो गुना करते हैं 657 गुणे 34। तो पहले 4 से करते, 4 7 28, 28 के 8 हासिल 2, 4 5 20 2, 22 22 के 2 हासिल 2, 4 6 के 24 और 2 26। फिर 3 से करेंगे, 3 से 3 7 21, 21 के 1 हासिल 2, 3 5 15 2 17 के 7 हासिल 1, 3 6 18 1 8 2 1 3 6 7 13 3 हासिल 1 2 1 3 9 12 1 1 2, कितना हो गया 22,338 आ गया। लिख लीजिए एलसीएम बराबर कितना हो गया 22,338 और HCF तो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, करें जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम पहले से ही लिख दिए, इसमें कैलकुलेशन नहीं इसलिए हम लिख दिए। तो करें कोई भी संख्या, किसी भी संख्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना बहुत जरूरी है। वही लिख दिया कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 1 बार 2 और 5 आना चाहिए। लेकिन 6 का अभाज्य गुणनखंड जो करते हैं तो 2 और 3 आता है, 2 5 नहीं आता है। तो अतः 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है, यह 2 गुणे 3 के रूप में। इसीलिए अर्थात यह कभी भी 0 समाप्त नहीं हो सकती किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। ठीक है, धन्यवाद।